अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जो लोग अरबी सीखकर बार बार भूल जाते हैं, अरबी सीखने का यह वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप इस तरीके से अरबी बोलना सीखेंगे तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बीमार हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है ताबान या फिर मरीद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बीमार। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना ताबान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बीमार हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ठीक हूँ, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक या फिर ठीक हूँ को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना तय्यब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं ठीक हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तैयार हूँ, यानी कि कहीं जाने के लिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है जहाज। जहाज अरबी में तैयार या फिर तैयार हो को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना जहाज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं तैयार हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं सुना, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है इस्मा। इस्मा अरबी में सुनना या फिर सुना को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मा इस्मा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं सुना। और अगर हमें अरबी में किसी भी चीज को देखने को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं देखा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है शूफ। शूफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मा शूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं देखा। और अगर हमें अरबी में किसी बात के कहने को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं कहा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है गुल। गुल अरबी में कहना या फिर कहा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मा गुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं कहा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं अभी नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफी। माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा ला अलहिन माफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं अभी नहीं है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ है मिल जाएगा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अयवा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फी। फी अरबी में है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हसलत। हसलत अरबी में मिल जाएगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा
ऐवा फी हसलत, इसका हिंदी में मतलब होता है कि हाँ है, मिल जाएगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ उससे ले लो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मिन्हु। मिन्हु अरबी में उस से को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अखज। अखज अरबी में लेना या फिर ले लो को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा रूह मिन्हु अखज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ उससे ले लो। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ उससे ले आओ यानी किसी और से, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मिन्हु। मिन्हु अरबी में उस से को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जीब। जीब अरबी में लाना या फिर लाओ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा रूह मिन्हु जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ उससे ले आओ। और अगर हमें अरबी में किसी बात को बोलने को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ उससे बोलो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मिन्हु। मिन्हु अरबी में उससे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोलो को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा रूह मिन्हु कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ उससे बोलो। और अगर हमें अरबी में किसी बात को पूछने को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ उससे पूछो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मिन्हु। मिन्हु अरबी में उससे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इसाल। इसाल अरबी में पूछना या फिर पूछो को कहते हैं। अब इन सारे ही शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा रूह मिन्हु इसाल। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ उससे पूछो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम गुस्सा हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंत। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ज़ालान। ज़ालान अरबी में गुस्सा या फिर गुस्सा हो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा मुमकिन अंत ज़ालान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद तुम गुस्सा हो। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेने को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुमने ले लिया, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंत। अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अखज़त। अखज़त अरबी में ले लिया को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा मुमकिन अंत अखज़त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद तुमने ले लिया। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद ये ख़राब है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है खरबान। खरबान अरबी में ख़राब या फिर ख़राब है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा मुमकिन हाजा खरबान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद यह खराब है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के मिलने को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मुझे नहीं मिलेगा, तो इससे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा
दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माहसल। माहसल अरबिक में नहीं मिलेगा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन अना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद मुझे नहीं मिलेगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि शायद यह पुराना है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है गदीम। गदीम अरबी में पुराना या फिर पुराना है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन हाजा गदीम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद यह पुराना है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि शायद अभी बंद है, यानी किसी भी चीज़ के बंद होने के बारे में किसी को अगर बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शक्कर। शक्कर अरबी में बंद या फिर बंद है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन अलहिन शक्कर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद अभी बंद है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को यह बताना हो कि शायद मुझे देर है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा मुमकिन। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है तव्वल। तव्वल अरबी में देर है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन अना तव्वल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद मुझे देर है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को यह बताना हो कि शायद आज छुट्टी है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलियोम। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इजाज़ा। इजाज़ा अरबी में छुट्टी या फिर छुट्टी है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन अलियोम इजाज़ा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद आज छुट्टी है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम अभी कहाँ हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ या फिर कहाँ हो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बन करके निकलेगा अंता अलहिन वैन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम अभी कहाँ हो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि तुम अभी रुको, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वक़्फ़। वक़्फ़ अरबी में रुकना या फिर रुको को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता अलहिन वक़्फ़। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम अभी रुको। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम अभी वापस आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इर्जा। इर्जा अरबी में वापस आने को कहते हैं। और इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता
अलहीन इरजा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम अभी वापस आओ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम यह ले जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शील। शील अरबी में ले जाना या फिर ले जाओ को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता हाजा शील। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम यह ले जाओ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि यहाँ काम नहीं है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगल या फिर अमल। दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिना शुगुल माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ काम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि यहाँ वह नहीं है, यानी कि किसी और के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिना हुआ माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ वह नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि यहाँ आराम नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है राह। राह अरबी में आराम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिना राह माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ आराम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि यहाँ सामान नहीं है, यानी किसी सामान के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिना अगराद माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ सामान नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ऐशई। ऐशई अरबी में कुछ भी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिना ऐशई माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ देखो नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है ताल। ताल अरबी में आना या फिर आओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शूफ। शूफ अरबी में देखना या फिर देखो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा ताल शूफ माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आओ देखो नहीं है। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।